नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज का डिजिटल पेज। हाल के दिनों में झारखंड में अगर हम बात करें तो सत्ता, सियासत, प्रशासन के बीच ईडी एक धुरी बना हुआ है और एक ट्रायंगल बनाए हुए है। आज दिन भर ईडी कार्यालय में गहमा गहमी रही। ईडी कार्यालय के बाहर ईडी की सक्रियता रही, यानी दिन भर क्या कुछ हुआ ईडी कार्यालय में या ईडी कार्यालय के बाहर, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई का जो सिलसिला है, ईडी की कार्रवाई के जांच की जो दिशा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। आज ईडी कार्यालय में एक तरफ जहां ईडी कार्यालय के अंदर हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी दूसरे दिन विनोद सिंह ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी के सम्मन पर लगातार दूसरे दिन आज उनसे पूछताछ हुई। वहीं इससे इतर अगर हम बात करें तो ईडी कार्यालय आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी पहुंचे। उन्हें भी आज का ही सम्मन भेजा गया था और धीरज साहू ठीक 11 बजे ईडी कार्यालय के गेट पर थे। और कौन कौन लोग पहुंचे ईडी कार्यालय? आज ईडी कार्यालय पहुंचे साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव। वो भी 11 बजकर लगभग 5 मिनट पर ईडी कार्यालय के गेट पर पहुंच गए थे। इसके साथ ही ईडी कार्यालय आज लगातार दूसरे दिन अगर पहुंचे तो वो थे अभिषेक प्रसाद पिंटू। उनसे भी ईडी कार्यालय में पूछताछ होती रही। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ईडी कार्यालय के अंदर एक तरफ जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, तो वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रसाद साहू जो कि कांग्रेस कोटे के राज्यसभा सांसद हैं, विनोद सिंह जिनके यहाँ 3 जनवरी को ईडी की रेड हुई थी, रामनिवास यादव साहेबगंज डीसी, इनके यहाँ भी 3 जनवरी को रेड हुई थी। इसके साथ ही अगर ईडी के अंदर थे तो वो थे अभिषेक प्रसाद पिंटू। यानी कि तमाम लोगों से ईडी पूछताछ करती रही और इन सबके बीच ईडी के रिमांड पर एक और व्यक्ति बड़गाई के तत्कालीन सीआई भानु प्रसाद, वो भी ईडी के रिमांड पर हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन आज भानु प्रसाद से सिर्फ ईडी कार्यालय के अंदर ही पूछताछ नहीं हुई। ईडी की टीम गाड़ियों में लेकर भानु प्रसाद को, जो कि तत्कालीन बड़गाई के सीआई हैं, उन्हें लेकर उस 8.5 एकड़ के जमीन पर भी पहुंची बरियातू इलाके में, जिसका कनेक्शन हेमंत सोरेन से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ईडी की टीम भानु प्रताप को लेकर पहुंची बरगाई अंचल भी ले जाकर, और जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, यानी कि पूछताछ होती रही, साक्ष्य और सबूत की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश होती रही। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज के दिन खास करके ईडी कार्यालय में सबसे ज्यादा गहमा गहमी रही। ईडी कार्यालय के अंदर पूछताछ का सिलसिला, जिन लोगों को सम्मन मिला था कमोबेश वो तमाम लोग ईडी कार्यालय पहुंचे और उनसे पूछताछ का सिलसिला अब भी जारी है। और खास करके जो तत्कालीन सीआई बरगाई के भानु प्रताप थे, उन्हें लेकर एक बार फिर से ईडी की टीम वापस ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ईडी की कार्रवाई की दिशा जो शुरू हुई है, उसके जांच की आंच में अभी और कौन कौन से लोग आएंगे, इस लपेटे में कौन से लोग आएंगे, ये सबके जुबान पर न सिर्फ चर्चा का विषय है बल्कि सबकी निगाहें भी अब ईडी कार्यालय पर ही टिकी हुई है। इसीलिए हमने कहा कि ईडी सियासत और प्रशासन के बीच एक धुरी बन गया है, जो ट्रायंगल बना रहा है झारखंड में, और इसके जांच की आंच की दिशा, इसमें कौन कौन से लोग और जद में आएंगे, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है।